नमस्ते सभी को। क्या बात है, सभी ने कैमरा ऑफ करके रखा हुआ है। अगर खिड़कियां बंद होंगी तो ऐसा लगता है जैसे बाहर से हम चिल्लाए जा रहे हैं और कोई सुन नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कम से कम दो तीन लोग अगर कैमरा ऑन करेंगे तो हमें भी लगेगा कि यस, कोई तो सुन रहा है। और सुन तो मेरे ख्याल से सभी रहे हैं। और फिर ये भी होना चाहिए कि कभी किसी कार्यक्रम में हम मिल जाएं तो एक दूसरे को पहचान तो सके। बिल्कुल सर। जैसे अभी ऋषिकेश का कार्यक्रम आ रहा है, उसमें हम में से अधिकतर अधिकतर क्या ऑलमोस्ट सभी लोग जाएंगे। तो कई बार मेरे साथ होता है, लोग मुझे बोलते हैं अरुण जी मैं बोला अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि देखा नहीं कभी, स्क्रीन पे कैमरा ऑफ किए हुए हैं लोग तो पता नहीं चलता है। अरे मनोज जी, आप तो कैमरा ऑन करिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सबकी अपनी विश, जैसा ठीक समझे, कोई बात नहीं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो ध्यान है, जिसने हम लोगों को मिलाया है, या क्या है और हम क्यों करते हैं। और जानते तो मुझे लगता है सभी हैं, लेकिन सबका ध्यान में आने का अपना अलग अलग कारण हो सकता है। लेकिन इन सबका जो मूल कारण है, आखिर हम क्यों ध्यान में आते हैं, मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा अगर हम लोग थोड़ा सा शेयर करें कि ध्यान आखिर हम क्यों करते हैं। कारण कुछ भी हो, अभी तक हमने किस रूप में जाना है ध्यान को कि आखिर हम ध्यान क्यों करते हैं। कोई बताइए प्लीज, अनम्यूट कर सकते हैं आप। हमारी मनोदशा सुधरती है। मनोदशा सुधरती है, बिल्कुल सही बात है। और कोई बताइए प्लीज। बताइए बताइए, यहाँ जो है हम लोग आपस में ही बात कर रहे हैं। मनोज जी, आपको क्या लगता है, आप क्यों ध्यान करते हैं। ये बहुत बेसिक चीज है। हो सकता है इतने दिन ध्यान करने के बाद इसमें हमें कुछ और सुधार करने की जरूरत हो। अगर हम ध्यान करने का मुख्य कारण जान जाएंगे तो शायद हमारे ध्यान की गहराई और बढ़ जाए। तो जो मैंने सर जाना। आत्मबंधन, आत्मबंधन सर। सर ध्यान आत्मा की पुष्टि के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए ध्यान होता है। वैसे जैसे शरीर को हमारे अन्न की जरूरत होती, खाने पीने के लिए, शरीर के लिए, वैसे आत्मा की पुष्टि के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। जी बिल्कुल सही बात है। और कोई लोग बताइए। सब लोग सही बोल रहे हैं, दो लोगों ने बताया, बिल्कुल सही बताया। सब लोग अपने अंदर ही छुपा के रखना चाह रहे हैं, शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। अगर ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने ध्यान की ये विधा सबसे शेयर ना की होती तो हम में से कितने लोग ध्यानी होते, ये भी एक अच्छा प्रश्न है मुझे लगता है। तो जब हम शेयर करते हैं तो उससे औरों को भी उन चीजों को जानने और समझने का मौका मिलता है, और वो उससे सीखते हैं। अब वो समय ये नहीं रहा कि ऋषि मुनियों की तरह ध्यान किया जाए और उसे अपने तक ही गुप्त रखा जाए, संभाल के बचा के। अभी तो वो समय है कि हमें ध्यान करना है और उसके अनुभव या जो भी हम सीख रहे हैं दूसरों को भी बताना है, ताकि उन फायदों से वो भी अवगत हों और उसे वो और भी आगे बढ़ाएं। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब की खोज की थी, अगर उन्होंने अपनी खोज के बारे में औरों को ना बताया होता तो आज जो तरह तरह की लाइट हम देखा करते हैं, ये होती या ना होती, या फिर हम
सिर्फ लालटेन जला के ही बैठे रहा करते हैं। किसी ने बल्ब बनाया, किसी ने उसमें आगे रिसर्च की, उसको और बेहतर बनाया। तो ये सतत प्रक्रिया है जिससे सृष्टि का विकास होता है, और एज ए होल चेतना का विकास होता है, वो तो है। तो मेरे ख्याल से सुनीता जी ने जो बताया कि हमारी चेतना का विकास होता है, ध्यान का जो मुख्य उद्देश्य है, कारण है, वो वही है। मैंने भी यही जाना है अभी तक। वैसे ध्यान के क्षेत्र में प्रवेश करने के सबके अलग अलग कारण होते हैं। कारण होते हैं, या कह लें कि चूंकि ये तो हम जानते हैं कि ध्यान सबको करना ही होता है। एक बहुत बड़े मास्टर हैं, उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से व्यक्त किया है कि विश्व में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो ध्यानी हैं, और दूसरे जो ध्यानी बनेंगे या बनने वाले हैं। सिर्फ दो ही तरह के लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य हैं और ध्यान करके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ले रहे हैं। हम ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं और मनुष्यता का अनुभव ले रहे हैं। ये वास्तविकता है। अब ध्यान के क्षेत्र में आने के जो कारण है वो सबके सामने अलग अलग बनते हैं, जिसकी वजह से इंसान ध्यान में आता है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग लाए जाते हैं, और कुछ लोगों को ध्यान में आना पड़ता है। कुछ तो सोचते हैं कि चलो भाई ध्यान क्या होता है, इसे करके देखते हैं, जब किया अच्छा लगा तो फिर आगे बढ़ते चले गए। कुछ को किसी ने बिठा दिया, किसी दोस्त ने, फैमिली मेंबर ने या रिलेटिव ने, कि जरा यार ऐसे करके देखो कैसा होता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो जब ध्यान लगा, बड़ा अच्छा लगा, उसे करने लगे, उसके फायदे पता चले, और फिर आगे बढ़ते चले गए। कुछ ऐसे होते हैं कि उनको जीवन में सब कुछ मिला होता है, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, और उन्हें ध्यान जैसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन लेकिन यूनिवर्स तो ध्यान सबसे कराता ही है। जब 300 के लगभग जन्म पूरे हो चुके होते हैं इस पृथ्वी पर, तो ध्यान में तो सबको आना ही। तो ध्यान में प्रवेश करने के ट्रिगर्स बीच बीच में सभी को मिला करते हैं, किसी न किसी के रूप में, किसी न किसी बहाने से। अगर उसने उन ट्रिगर्स को पहचान कर स्वयं ही ध्यान में प्रवेश करना स्वीकार किया, तब तो ठीक है। नहीं तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सब कुछ होने के बावजूद कुछ न कुछ ऐसा है जो उसे परेशान कर, या कोई ऐसी बीमारी आ गई जिसे मेडिकल साइंस सही नहीं कर पा रहे। सारे टेस्ट हो रहे हैं, पता चल रहा है सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, लेकिन समस्या तो है। समस्या बनी हुई है और टेस्ट में कुछ नहीं है। अरे कैसे पता चलेगा? ये जो बॉडी है, ये तो सिर्फ एक छाया है। जो सच में जहां से जो हो रहा है वो तो कहीं और है। उससे तो हम देख ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। फिर जब थक हार के जब ये होता है कुछ नहीं होता, यार चलो इतना कुछ किया, इतने डॉक्टर्स के पास गए हैं, चलो ध्यान भी करके देख ही लेते हैं, कोई बोल रहा है बार बार, देखते हैं करके। तो कुछ लोग इस तरह से भी ध्यान में आया है। तो मैंने अभी तक जो जाना है, ध्यान क्यों किया जाता है, जो अल्टीमेट पर्पस जो मैंने अभी तक समझा है ध्यान करने का, वो यह है। एक रूप में ये भी कह सकते हैं कि जैसे हम भोजन करते हैं तो शरीर को चलता रखने के लिए सामान्यतया जो ये जाना जाता है कि हमें भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से आत्मा का जो भोजन है वो ध्यान है। और आत्मा को अगर ध्यान रूपी भोजन नहीं मिला, तो फिर उसके असर इस शरीर में जो एक प्रतिबिंब है, छाया है, इसमें दृष्टिगोचर होते हैं, वो हमें दिखाई देते हैं। और वो फिर बीमारियों के रूप में या किसी भी तरह की कठिनाइयों के रूप में आते हैं।
ये तो हो गया फिजिकल इश्यूज का। और भी इश्यूज होते हैं, जैसे मेंटल, इमोशनल, इकोनॉमिकल, जितनी भी तरह के ये इश्यूज आते हैं, इनका जो अ, शुरुआत है, इनका जो लिंक है, वो पिछले जन्मों से भी कुछ आ रहा होता है। अगर हमने किसी भी जन्म में किसी को किसी भी रूप में किसी भी जीव को परेशान किया है, किसी भी तरह का कष्ट दिया है, तो अगला जन्म में हमें ये ऑप्शन दिया जाता है कि आपके पास ये या ऑप्शंस हैं इसे बैलेंस करने के लिए, ताकि आप पूरी तरह से कर्मों से और उनके जो प्रभाव हैं उनसे मुक्त हो जाएं, और फिर जो शुद्ध चेतना है उस रूप में आकर, जो समग्र चेतना है, जो कह लें कि संपूर्ण विश्व की, संपूर्ण यूनिवर्स की जो एक चेतना है, उसका पूरी तरह से विकास हो सके। ध्यान जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उसके जो, चाहे उसको हम एक्सपेरिमेंट कह लें या जो भी कह लें, जिनके माध्यम से हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, विभिन्न प्रकार के अनुभव लेते हुए सब कुछ सीखा करते हैं, तो वो भी यही चाहती है कि हम लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहें। कर्म अगर कुछ हम लिए चले आ रहे हैं पिछले जन्मों से, तो उनको बैलेंस करने के लिए अलग अलग जन्मों में हम बैलेंस करते हुए उन्हें आगे बढ़ते जाते हैं। और जब वो बैलेंस हो चुके होते हैं, तब हम ध्यान में अवश्य प्रवेश करते हैं। जो नहीं करते, उन्हें किसी न किसी तरीके से यानी के यंत्र कारण ध्यान में लाया ही जाता है। इसका किसी किसी को एहसास होता है और किसी को नहीं होता है, क्योंकि ध्यान तो सबको कभी ना कभी करना ही पड़ता है। हर सोल को ध्यान करना ही है, तभी उसका उत्थान होता है। तभी ये जो पृथ्वी में जन्म लेने की श्रृंखला चली आ रही होती है, वो पूरी होती है, और फिर किसी दूसरे उन्नत ग्रह में, जो पृथ्वी से उन्नत है, उसमें हम पहुंच पाते हैं। तो ये जो एक जिसे विषय जो हमने आज चुना है, ध्यान क्यों करना चाहिए, सुनने में लगता तो बहुत ही बेसिक है, लेकिन इसकी आवश्यकता हमें तब समझ में आती है जब हम किसी को ध्यान के बारे में बताते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है, आप किसी को ध्यान के बारे में बताए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं, वो बोल रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, मुझे जीवन में किसी तरह का कोई कष्ट नहीं है, बताइए मैं ध्यान क्यों करूं। तो हम निरुत्तर ना हो उसके लिए हर तरह के ऑप्शंस को हमें सोच के रखना चाहिए। कभी हम ऐसा भी कर सकते हैं, नोट करके रख लें कि कितनी तरह के लोग अभी तक जीवन में हमें मिले, और किस तरह का इंसान अगर सामने मिलेगा उसे हम ध्यान के बारे में बताएंगे, तो उसके लिए ध्यान से क्या फायदा होने वाला है उसे हम बताएं, तभी वो समझेगा और ध्यान में आएगा। बाकी फिर जो चेतना के विस्तार या विकास, जो भी हम कह लें, वाली बात तो बाद में समझ में आती है। जैसे कि डिफेंस में जब एक फौजी रिक्रूट होता है, तो अधिकतर फौजियों की मंशा वहां पर जाकर देशभक्ति की नहीं, कुछ न कुछ सैलरी पाने की होती है। देशभक्ति की भावना तो बाद में जागृत होती है। तो ध्यान में भी पहले छोटे मोटे फायदे देखकर प्रवेश करते हैं कुछ लोग, बाद में फिर जब चेतना का विकास होने लग जाता है, तब ये समझ में आता है कि आखिर हम ध्यान क्यों कर रहे हैं। तो हम में से अधिकतर लोग जो जुड़ रहे हैं इस संकल्प ध्यान में, चूंकि ध्यान प्रचार का कार्य अवश्य ही कुछ न कुछ कर रहे हैं, तो इस चीज पर भी हम विचार करें कि किस प्रकार का इंसान है, तो उसे हम ध्यान के बारे में कैसे बताएं। हम सबसे पहले ये पहचाने कि हमारे सामने जो इंसान बैठा हुआ है, जिसे मैं ध्यान के बारे में बताने जा रहा हूं, ध्यान से उसे क्या फायदा हो सकता है। हम उस फायदे के बारे में विशेष करके हम उसे बताएं कि ध्यान करने से आपको ये फायदा होगा, तभी वो ध्यान में आएगा।
क्योंकि एक एग्जाम्पल और भी दिया किसी ने, किसी को प्यास लगी है और प्यास की जगह हम उसे लस्सी दे दें। उसे सादा पानी चाहिए प्यास बुझाने के लिए और हम उसे लस्सी दे दें, उसे नहीं अच्छी लगेगी। उसे तो पानी चाहिए, हाँ ठंडा चाहिए उसे। तो सामने वाले की जो जरूरत है वो पहचान कर उसके हिसाब से हम उसके सामने ध्यान को पेश करेंगे, तभी वो उसको अपनाएगा। अब ध्यान भी बहुत प्रकार का होता है। ऑफ कोर्स हम आनापानसती ध्यान करते हैं, और ये हम सभी जानते हैं कि ध्यान कोई भी हो, मन को शून्य करने के लिए हम ध्यान करते हैं। वो करके फिर उसके आगे जो बेनिफिट्स हैं, जो भी है, चेतना का विकास वगैरह जो भी है, वो सब बात। मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अभी फिर आ रहा हूँ ध्यान करने के तरीकों पर। ध्यान करने के कोई भी तरीके हों, शुरुआत उनकी दूसरे तरह की हो सकती है, लेकिन सब मन को शून्य ही करते हैं। हाँ, ध्यान गहरा कैसे हो, विभिन्नता जो है इस बात पर आती है। किस प्रकार ध्यान की हम शुरुआत करें, या ध्यान के दौरान बीच में हम क्या करें जिससे हमारा ध्यान गहरा हो जाए। तो उसके लिए कोई कुछ इमेजिन करता है, कोई कुछ इमेजिन करता है, कोई मोमबत्ती सामने रख के बैठता है, उसकी लौ वो देखता है, उसमें ध्यान केंद्रित करके उसके बाद आंख बंद करके ध्यान करने लग जाता है। कोई, हम आनापानसती ध्यान करते हैं, हम सीधा सांसों पर ध्यान देने लग जाते हैं। कोई डिफरेंट टाइप की ब्रीदिंग करते हैं, विभिन्न प्रकार से सांस लेते छोड़ते हैं, उससे थोड़ा सा शांत हो जाता है मन। उसके बाद और आसानी से मन को शून्य करने के लिए ध्यान को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस तरीके के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो पत्री जी का भी कहना है कि आप सबकी सुने, उसके बाद वो चुने जो आपको ठीक। जबरदस्ती किसी के कहने पर ना आए, आपको जो ठीक लगे आपको। और ये हमारा चेतना का, ये हमारी चेतना का अपना स्तर होता है कि हमें उस समय क्या अनुभव करके क्या सीखना है। जिस स्टेज पर हम हैं, ऑटोमेटिकली हम उसी से संबंधित चीज को अपने आप ही कैच करेंगे, उसी को अपनाएंगे। तो चलिए फिर हम ध्यान की गंगा में डुबकी लगाते हैं। मैं फतेहपुर से हूँ। फतेहपुर के एक तरफ गंगा है, दूसरी तरफ यमुना है। तो चलिए हम गंगा यमुना जो भी कह लें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ध्यान हम लोग करेंगे आज उत्तर प्रदेश ध्यान महायज्ञ की ऊर्जा से जुड़कर। कुछ अगर गाइडेंस आता है तो हम आपस में शेयर करेंगे। आ, हो सकता है मैं बहुत ही कम बोलूं ध्यान के बीच में, अगर गहरे ध्यान में हूँ, बट म्यूजिक चलता रहेगा। चलिए हम बैठ जाते हैं पूरी तरह से शांत और स्थिर होकर। सारे शरीर को हम पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। बैठने का आसन हमारा सुख आसन। सुख आसन अर्थात जिसमें हम सुख पूर्वक बैठ सके, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई तनाव या खिंचाव न रहे। और पूरे ध्यान के दौरान कभी भी यदि शरीर का कोई अंग हमें महसूस हो, तो उसे हम और भी ढीला छोड़ते चलें लगातार, पूरी तरह से शांत, रिलैक्स्ड। और जो स्वाभाविक रूप से हमारी सांसें चलती जा रही हैं, इन सांसों के चलने के साथ हम बने रहें। इन सांसों के चलने से
जो भी हमें महसूस हो रहा है और जहां पर महसूस हो रहा है, सिर्फ उसी को हम महसूस करते जाए। अपनी हर सांस में